नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद और आप देख रहे हैं AH न्यूज। चलिए देखते हैं आज की अहम और खास खबर। राजस्थान प्रगति समाज एग्जीबिशन सोसाइटी का 48वां रामायण मेला 2020 एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ। दशहरा सम्मेलन समाधि दौरा पिछले 48 साल से कर रहे हैं। इसमें 3 चीजें करते हैं: डांडिया, बतकम्मा, कवि सम्मेलन, रावण धन। इस साल कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन जूम की मदद की गई और यहाँ पर मेहमान खुसूसी कमल नारायण अग्रवाल, प्रभा शंकर जी, गोविंद राठी जी, गिरधारी लाल जी, मनोज जायसवाल जी, सुमित राठी, विनोद कुमार मौजूद थे। ये थी हमारी खुसूसी न्यूज़ AH न्यूज़ पर। नमस्कार, जय श्री राम। राजस्थानी प्रगति समाज एग्जीबिशन सोसाइटी एवं इकोनॉमिक कमेटी द्वारा यहाँ पर पिछले 47 साल से यहाँ पर हम रामायण मेला होता है और इस बार हम 48वें वर्ष में पहुँच चुके हैं। और इस हम संस्था के अध्यक्ष श्री कमल नारायण जी अग्रवाल हैं और तथा यहाँ पर एग्जीबिशन सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब श्री डॉक्टर प्रभा शंकर जी हैं और उनके साथ पूरी टीम है। और यहाँ पर हम 48वां रामायण मेला, इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि यहाँ पर कोरोना के वजह से यह बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसा इसके अंतर्गत कवि सम्मेलन होता है, बाल संस्कार शिविर होता है और प्रश्न मंच होता है। बाल संस्कार शिविर हम जूम पर कर नहीं सकते, इसलिए हमने उसको कैंसिल किया है। और कवि सम्मेलन, जो हिंदी भाषा के कवि सम्मेलन पिछले कई वर्षों से यहाँ पर होता है, उसको हम बंद नहीं कर सकते, इसलिए वह कवि सम्मेलन 19 तारीख को 7 से 8:30 बजे तक जूम पर, उसकी आईडी भी हम पेपर में डाल चुके हैं और उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ आकर हैदराबाद सिकंदराबाद के कविगण उसमें भाग लेंगे और यह कार्यक्रम तकरीबन 2 घंटे तक चलेगा। उसके पश्चात 20 तारीख को भव्य रूप से प्रश्न मंच होगा, रामायण प्रश्न मंच। उसमें सभी भाग ले सकते हैं, वो भी जूम द्वारा हम उसमें करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा एग्जीबिशन सोसाइटी और इकोनॉमिक कमेटी का, जो हमें निरंतर साथ देते हैं और पिछले कई वर्षों से साथ दे रहे हैं। और ये 48वां वर्ष है, इसमें भी हमें उनका बहुत साथ है। और हमारे राजस्थानी प्रगति समाज के इस संस्था रामायण मेले के कोषाध्यक्ष गिरधारी लाल डागा और रामदेव जी नागला, मनोज जायसवाल, सुमित राठी, शकुंतला जी नावंदर और छगनलाल जी तथा अभी दामोदर तिवारी, जो पूरा इस कार्यक्रम को देखते हैं, विनोद, और सभी मिलकर एकजुट होकर यह कार्यक्रम करते हैं। इससे पहले हमने सोचा था कि यह कार्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि इस बार हम करना या नहीं करना, परंतु फिर हमें एग्जीबिशन सोसाइटी से भी प्रेरणा मिली और हमने पहले पीछे के हॉल में करते थे और वो बड़ा हॉल अभी उसके वजह से हमें उसको यूटिलाइज नहीं करना है, इसलिए हमने एक छोटा हॉल दे दिया। और मैं धन्यवाद दूंगा एग्जीबिशन सोसाइटी के डॉक्टर प्रभा शंकर जी को, जो यह उपलब्ध करवाया। और कल तक लाइट भी नहीं थी, माता की कृपा से लाइट भी चालू हो गई, नहीं तो प्रभा शंकर जी बोले कि लाइट हम वहाँ से दे देंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और 25 तारीख को भव्य रावण दहन का कार्यक्रम जैसा पहले होता था उस तरह से नहीं होगा, न स्टेज रहेगा न कुछ रहेगा, और खाली बैरिटिंग कर 100-150 लोग से ज़्यादा हम अलाउ नहीं करेंगे। और उसके पहले शमी पूजन का कार्यक्रम होगा, उसमें भी सूक्ष्म तरीके से शमी पूजन का कार्यक्रम वहाँ पर होगा। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जितना हो सके जूम पर देखिए और यहाँ पर आने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये एक ही साल हम आपसे विनती कर रहे हैं। और यहाँ पर भव्य डांडिया का भी कार्यक्रम होता है। मुझे कितने ही फ़ोन आ गए, क्या साहब डांडिया कर रहे हैं क्या? मैं बोला अपने अपने घरों में म्यूजिक लगा के डांडिया कर लो और हमें व्हाट्सएप भेज दो, हम ताकि उसको और भेज देंगे। तो हंसने लगे, तो बोला हंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको 2 तरीके से फ़ायदे होते हैं। एक तो शरीर में आपके पसीना निकलेगा और आपकी कैलोरीज कम होगी, क्योंकि यहाँ पर भव्य रूप से डांडिया हम नहीं कर सकते, इसके लिए हमें खेद है। और मैं बतकम्मा का प्रोग्राम भी यहाँ पर हर साल डांडिया के अंतर्गत होता था, यह तेलंगाना का पर्व है और उसको भी हम भव्य रूप से नहीं कर सकेंगे। और मैंने हमारे विनय कुमार जी से भी निवेदन किया कि भाई अगर डांडिया भी अपन खेलेंगे
तो यहाँ पे एक 10-15 लोग यहाँ पर एक म्यूज़िक लगा कर डांडिया कर लेंगे, क्योंकि बाहर डांडिया करना नहीं है और हमें पब्लिक को बुलाना नहीं है। मैं इतना कहते हुए मैं सभी भक्तों को निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने जगह पर जूम द्वारा इस कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम को सफल करें। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अध्यक्ष श्री कमल नारायण जी अग्रवाल को, जो उनकी प्रेरणा से ये जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा करिए, ये बार करिए। और मैं तो क्या है, कोरोना की वजह से यहाँ पर आज नहीं आ सकता, और उन्होंने फ़ोन कर पहले ही बता दिया था। और 25 तारीख को मैं ज़रूर आऊँगा और दूर से गाड़ी में बैठकर मैं देखूँगा। इसके साथ में मैं पुनः एग्जीबिशन सोसाइटी और इकोनॉमिक कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वे हमें हर वक्त साथ देते हैं। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद। जय श्री राम, जय तेलंगाना। हमारे एग्जीबिशन सोसाइटी और राजस्थान प्रगति समाज हर साल हम लोग यहाँ पर हमारे एग्जीबिशन ग्राउंड्स पे रामायण मेला करते हैं। और आज शुरुआत हुआ है, पूजा के साथ स्थापना हुआ, और हर साल हम डांडिया रस से कंप्लीट करते हैं वो पूजा से। पर ये साल कोरोना की वजह से हम थोड़ा लोअर स्केल पे ये प्रोग्राम्स अरेंज करे हैं, और इस बार भी 100 लोगों से ज़्यादा मेंबर्स को आने नहीं दे रहे हैं, और 100 लोगों के अंदर ही हम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और ये 48 रामायण मेला अभी ये साल मना रहे हैं। और कभी भी हमारे राजस्थान प्रगति समाज एग्जीबिशन को से हेल्प करते हैं ये रामायण मेला ऑर्गेनाइज करने में। और उनके हम लोग बहुत आभारी है, और उन लोग बहुत हेल्प करते हैं हम एग्जीबिशन सोसाइटी को ये रामायण मेला हर साल सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू।